नमस्कार, मैं हूं एसडीपीएल के आश्रय यूनिट में, जहां पर पूरी की पूरी जो टाउनशिप है आश्रय एसडीपीएल की वो दाभा में है। और यहां पर हम एक 1 बेडरूम हॉल किचन फ्लैट देख रहे हैं। और मैं अगर आपको बता दूं तो हमारे साथ एसडीपीएल के सीईओ हैं जिनका नाम है उन्मेष धोटे। सर आपका नमस्कार, आपका फिर से स्वागत है। सॉरी, मैं माफ़ी चाहूँगा कि बारिश की वजह से थोड़ी सी, आप देख रहे हैं ये 1 बेडरूम हॉल किचन फ्लैट है और हम बिल्कुल लिविंग रूम है। सर ये लिविंग रूम फ्लैट जो 1 BHK फ्लैट है जिसकी कीमत 15 लाख प्लस है, सर उसका जो रेट है वो कितना है सर? रेट जो है 15 लाख है जो बेसिक प्राइस है। हाँ, पकड़ के रखता हूँ। बेसिक प्राइस 15 लाख रुपीज़ है, जिसमें कि हम लोग एक्स्ट्रा एडिशनल उसमें जो डेवलपमेंट कॉस्ट लेते हैं, जो एडिशनल जो जितने भी आप बाहर डेवलपमेंट दिखते हैं, डेवलपमेंट में इंक्लूड्स MACB, मीटर, सीवेज, बाकी जो जितनी भी एक्सेसरीज है वो सारी चीज़ें यहाँ पर हम लोग उसमें ऐड करते हैं। उसके ऊपर में जैसे कि अभी आजकल आपने मतलब अभी जैसे प्रधानमंत्री, एक मेन मैं फोकस करना चाहूँगा प्रधानमंत्री आवास योजना पर जी, कि अभी सिर्फ 8 मेरे अपने पास में बचे हो गए हाथ में। मतलब ये जो सब्सिडी स्कीम अवेलेबल जो है 2.67 लाख की जी, ये सब्सिडी स्कीम ओनली इज वैलिड टिल मार्च 2022। ओके, तो ये अपने पास 8 महीने बड़े क्रूशियल है। हम लोग बार बार लोगों को यही बोलना चाहते हैं, यही संदेश देना चाहते हैं कि भैया सब्सिडी का फायदा उठाइए। तो 15 लाख में से आपकी ये 2,67,000 की सब्सिडी माइनस हो जाएगी। ठीक, तो आपको फ्लैट लगभग 13.5 लाख के आसपास बैठता है। 13-13.5 लाख रुपए के आसपास बैठता है। ये लिविंग रूम है। लिविंग रूम का सर फ्लैट का साइज क्या है सर? फ्लैट का साइज है 1 BHK का 450 स्क्वायर फीट, जिसमें हम आपको एक लिविंग रूम दे रहे हैं बहुत अच्छा, एक साथ में किचन का जो साइज है वो दिखता है यहाँ पर, साइज है जैसे 5x5 × 5x9 जी। बट अभी जो आने वाले प्रोजेक्ट्स में मॉडिफाई किया हुआ है उसमें और थोड़े से बिगर साइज हम दे रहे हैं। बिगर साइज दे रहे हैं। सर मैं 1 मिनट किचन पे मैं बात करूंगा, तो ये जो ओटा बनाया हुआ है, ये सिंक बनाया हुआ है, नल लगाए हुए, ये ऐसे ही देंगे? मतलब स्टैंडर्डाइज, मतलब एसडीपीएल के जो स्पेसिफिकेशन है दे आर ऑल स्टैंडर्डाइज स्पेसिफिकेशंस, जिसमें कि आपको यहाँ पे आप देखेंगे तो एक ग्रेनाइट ओटा लगा हुआ है जी। इसमें जो नलके लगे हुए हैं, नल भी सारे लगा दीजिए सर उसको जी। नल भी आपको एकदम स्टैंडर्ड क्वालिटी के आपको मिलेंगे। बाकी जगह पे हम लोगों ने आगे वाले जो स्कीम्स हैं उसमें जगुआर की फिटिंग्स भी हम लोग देने वाले हैं जी। बाकी आप टाइलिंग देखेंगे तो विट्रीफाइड टाइल से लेके हर चीज़ आपको यहाँ पे प्रॉपर मिलेगी, विद एग्जॉस्ट, विद प्रॉपर विंडोज, स्लाइडिंग विंडोज के साथ हम लोग दे। तो ये एग्जैक्टली ऐसे ही रहने वाला? सेम ऐसे ही रहेगा, ऐसे रहेगा। ठीक है, चलिए हम अब किस तरफ जाएंगे सर? चलते हैं बेडरूम में। ये बेडरूम का जो साइज दरवाजे पे जो दिख रहा है वो है 10x9x4। ओके, राइट। तो ये हो गया अपना बेडरूम साइज जी, जिसमें अपने जैसे ये यहाँ पे प्रोजेक्टेड दिखाया कि कैसे बेड रहेगा जी, किस टाइप का आपको वार्डरोब्स रहेगा, किस टाइप की स्टोरेज स्पेस आएगी जी, और बाकी आपका जैसे और अटैच टॉयलेट बाथरूम इसमें हम लोगों ने दिया है। ओके, एक बार अटैच टॉयलेट बाथरूम भी देख लूँ मैं जी। यहाँ पे एक वही बाथ दिया हुआ है जी। इसी को नेक्स्ट एडजस्टमेंट में हम लोगों ने WC दिया। तो जिसको भी अगर जैसे चॉइस चाहिए जी, तो उनको एक वन पीस बनाकर भी दे देते हैं हम लोग। ओके, ठीक है। तो ये वॉशरूम भी बढ़िया है। हाँ जी। और एक ये छोटा सा यहाँ पे यूटिलिटी, जहाँ पे आप एक बर्तन धो सकते हैं या वॉशिंग मशीन में या कपड़े धो सकते हैं, छोटा सा रेफ्रिजरेटर भी रख सकते हैं। ठीक, मैं एक चीज़ आपको बताना भूल गया, यहाँ पर बास्केटबॉल कोर्ट भी है। वाह, बास्केटबॉल कोर्ट भी है जी। ठीक, प्लेइंग एरिया बहुत अच्छी है। अभी अपन चलते हैं क्लब हाउस की तरफ जी। बिल्कुल, जहाँ पे बाकी भी आपको प्ले एरिया। तो ये फ्लैट है, ये लिविंग रूम है, ये किचन है, ये वॉशरूम है। 1 बेडरूम हॉल किचन इज अ परफेक्ट फ्लैट जो नज़र आ रहा है। करेक्ट, ठीक है सर। ये अगर आप देखें तो ये बड़ा खूबसूरत दिख रहा है, ये पूरा का पूरा नज़ारा जो है। बारिश हल्की सी रुक भी गई है जी। ओके, ठीक है। देखिए आप देखेंगे तो लैंडस्केपिंग वगैरह भी है जी, साथ में की हुई जी। यहाँ पे आपको 2 कोर्ट्स है, एक बैडमिंटन कोर्ट जी और एक बास्केटबॉल। अच्छा, ये बैडमिंटन कोर्ट है? ये बैडमिंटन कोर्ट है और ये बास्केटबॉल कोर्ट। सर ये मैं आपको एक बात बताऊं, जगह का जो इस्तेमाल किया गया है वो इतना ब्यूटीफुल तरीके से इस्तेमाल किया गया है कि जिनको बास्केटबॉल खेलना है उनके लिए भी एक अच्छी जगह है, और जिनको ये खेलना है बैडमिंटन, क्या कहते हैं, बड़ी अच्छी है। चलिए, बहुत अच्छी बात है। ये बिल्डिंग अगर आप देखें तो हमने उनकी पिक्चर दिखाई, लेकिन ये बिल्डिंग एक्चुअल फोटोग्राफ्स हैं, एक्चुअल बिल्डिंग है जी। ये एक्चुअल बिल्डिंग है और ये कितनी खूबसूरत दिख रही है वो देखिए आप।
ये क्लब हाउस है और ये क्लब हाउस बनाया गया है SDPL आश्रय में, जहाँ पर एक जैसे पार्टी एरिया टाइप हो गया जी यहाँ पर, और इस तरफ में जैसे बिल्ली बैठी है, गेम्स वगैरह के गेम्स वगैरह जैसे कैरम बोर्ड, टेबल ठीक, टेनिस, ठीक। बॉक्सिंग किट। ठीक। यहाँ पे कुछ अगर बर्थडे पार्टीज करना है, छोटा जी। मोटा वो कार्यक्रम हो सकता है जी तो ऐसी हर चीज़ यहाँ पर दी गई है। ठीक। और साथ में इसको अपन ने एक बढ़िया एक्सटेंडेड लॉन दिया हुआ है। तो lawn भी ये देखेंगे तो देखने में बहुत और सुंदर है। ज़्यादा सुंदर लग रहा है जी कि जो माता पिता हैं, जो बुज़ुर्ग हैं या छोटे बच्चे हैं या फैमिलीज़ हैं, उनके लिए ये बड़ा अच्छा बिल्कुल लैविश ग्रीन लॉन, एक बेंच, यहाँ बैठ के तो अच्छी शायरी और कविताएं भी लिखी जा सकती हैं। और ये देखिए, ये एक पूरा का पूरा नज़ारा है SDPL की बिल्डिंग का। अगर मैं आपको बताऊं, कुछ कारीगरी भी की गई है दीवार पे ये जो है, ये आश्रय का हमारा एक स्टैंडर्ड लोगो है। मतलब हर बिल्डिंग के ऊपर, हर अच्छा, हमारे आश्रय SDPL की आश्रय की हर बिल्डिंग पर ये दिखेगा। देखिए कि आपको एक जो चिड़िया जो अपने घोंसले में जा रही है शाम को, जी जिसको हम आश्रय बोलते हैं, जी, वो कंसेप्ट है। ये सर अनिल अग्रवाला जी का एक बहुत ही अच्छा, ये बहुत अच्छा थॉट है बहुत ही अच्छा कि रोज दिन भर कितनी भी दिनचर्या चला लें, शाम को वापस आश्रय में जाना है। नहीं है। आश्रय की ज़रूरत पड़ती ही पड़ती है, और नाम भी आश्रय है SDPL का। बड़ा ही खूबसूरत वेंचर है ये पूरा का पूरा। और यहाँ पर अभी सिर्फ 10 फ्लैट्स ही बच गए हैं, बाकी पूरे के पूरे चले गए, पूरे के पूरे चले गए। सर, SDPL की जब ये फ्लैट स्कीम के अनाउंसमेंट्स होते हैं, बहुत ऐसा सुनने में आया है शहर में कि मैक्सिमम फ्लैट्स की बुकिंग हो भी जाती है। जी जी जी। और बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो SDPL पे एक अलग किस्म का विश्वास करते हैं, क्योंकि जो क्वालिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन है आपका, उस पर आपका ज़्यादा तवज्जो आप देते हैं। तो किस किस्म की चीज़ें, किस किस्म की थॉट प्रोसेस होती है कंस्ट्रक्शन के स्टैंडर्ड्स में? सर देखिए, कंस्ट्रक्शन स्टैंडर्ड तो सारे ही हम लोग जो डे वन से है, मतलब अगर आप SDPL की लीगैलिटीज़ को आप देखेंगे या उसके स्टैंडर्डाइजेशन को देखेंगे, जो प्लान्स को देखेंगे, रॉ मटेरियल जो यूज़ होता है, ये सारा ही एकदम स्टैंडर्डाइज रहता है। जो स्कीम हमारी एक जिसमें 1.5 करोड़ का भी फ्लैट बनाते हैं, उसमें भी वही स्टैंडर्ड्स है जो आश्रय 15 लाख वाले फ्लैट में भी हम लोग जो दे रहे हैं। जी। तो कहीं पे भी कॉम्प्रोमाइज़, आपको मटेरियल के बारे में बोलो या क्वालिटी के बारे में, कहीं पे भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होता है। और उसी ट्रस्ट फैक्टर पे आज देखिए, जो आज 15 लाख का जो फ्लैट खरीद रहा है, जी, वो आदमी उसने अपनी पूंजी जमा की है जी, सालों से। वो सोचता है यार मैं कहीं फंस ना जाऊँ, जी, तो ऐसे वैसे बिल्डर के हाथ में ना फंस ना जाऊँ, कहीं मेरा प्रॉपर ये ना हो जाए। जी। तो सारा जो ड्यू डिलीजेंस पार्ट है, SDPL टेक्स केयर ऑफ ऑल दैट। और सारी क्वालिटी और आपकी आंखों के नज़र के सामने में है। जी। जहाँ पे जितने भी लोग हमारे यहाँ रहते हैं, वो सिर्फ नाम, मतलब जैसे हम लोग कोई भी नया प्रोजेक्ट लॉन्च करते हैं तो प्री लॉन्चिंग में ही हमको ऑलमोस्ट 40% बुकिंग्स आ जाती है। जी। सो दैट इज़ द USP ऑफ SDPL एंड दैट इज़ द ट्रस्ट द पीपल हैज़ गेन फॉर SDPL। वेरी ब्यूटीफुल, वेरी ब्यूटीफुल। सर, एक सवाल मेरा आपसे और ये कि अब SDPL आश्रय में यहाँ पर दाभा में सिर्फ 10 फ्लैट्स बाकी हैं, उसमें सर ऐसा कुछ है कि ये 1 BHK हैं या 2 BHK हैं? इसमें अभी तो सिर्फ बचे हैं मेरे पास सिर्फ 1 BHK। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बोला था कि 665 वाले जो 2 BHK थे वो सारे सोल्ड आउट है। जी। इसमें हमारे पास ऑप्शन है कि 2 1 BHK को मिला करके उसमें आप 2 BHK उसको कन्वर्ट कर सकते हो। विद हार्डली कॉस्ट यू लिटिल एक्स्ट्रा, ठीक है, बट उसको हो सकता है। सर, जो फाइनेंस स्कीम्स होती हैं, जी, जो बैंक्स के साथ एसोसिएशन होता है, वो SDPL का कितने बैंक्स के साथ एसोसिएशन है? SDPL के आप देखेंगे तो सारे ही बैंकों के साथ में है। मेनली हमारे जैसे HDFC, ICICI बैंक, एक्सिस बैंक, नेशनलाइज बैंक, SBI, यूनियन बैंक, सेंट्रल बैंक, ये सभी बैंकों के साथ में एसोसिएटेड है। और एक हमारी एक पोस्ट सेल्स टीम भी पूरी काम करती है। जी। जैसे एक आम आदमी के लिए अभी उसके लिए लोन लेना तो थोड़ा सा डिफिकल्टीज चक्कर काटना, जी, तो वो सारा चीज़ हम लोग उसको पूरा करके देते हैं। अच्छा। सो दैट इज़ अगेन अ ट्रस्ट फैक्टर कि भैया SDPL की तरफ से उसको कम से कम रेट ऑफ इंटरेस्ट में हम उसको लोन दिलवा देते हैं। ओके। और उसको 80 to 90% भी लोन लोगों को हमने दिया, कहीं पर तो हमने 100% भी लोन करके दिए हुए। सर, बहुत सारी ऐसी कॉलोनीज़ होती है जहाँ पर बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस होते हैं कि आप ये समुदाय के हैं तो नहीं ले सकते, या ये समाज के हैं तो नहीं ले सकते। SDPL ये सब चीज़ों में, आश्रय में ये सब चीज़ें बिल्कुल नहीं होती, क्योंकि आश्रय एक ऐसा है कि ऑर्गेनाइज, मतलब एक ऐसी फ्लैट स्कीम है कि जहाँ पे वॉल्यूम है। जी। वहाँ पे आपको हिंदू भी है, मुस्लिम भी है, जी, पंजाबी भी है, सारे धर्म के आपको एक ही जगह पे मिलेंगे। जी। तो ऐसा कम्युनिटी का ऐसा कुछ भी हम लोगों ने कभी भेदभाव रखा नहीं है। और घर का कोई धर्म नहीं होता। घर का कोई धर्म नहीं होता। ये बहुत अच्छी बात कही सर आपने। मैं एक बार फिर से ये
ये पूरी की पूरी कलाकृति दिखाना चाहूँगा जो इस दीवार पर बनी है। और ये दीवार शायद बड़ी खूबसूरत की थॉट है ये कि वाकई में हम दिन भर कुछ भी करें वापस हमको घर ही आना पड़ता है, क्योंकि घर पर सिर्फ वो घर दीवारों से नहीं बनता, लोगों से बनता है, एक विश्वास से बनता है। और SDPL आप सबसे यही आग्रह करता है कि जब आप घर खरीदें तो कृपया ईंट, पत्थर, सीमेंट, सरिया से बनी हुई बिल्डिंग के अंदर में घर ना खरीदें, आप एक आश्रय खरीदें और वो आश्रय में आप अपना संसार बसाएं। सर, जाने से पहले आप कुछ कहना चाहेंगे? बस मैं सभी से यही मेरा निवेदन है कि लोगों ने इसको थोड़ा सा एक क्या बोलते हैं मंथन करें कि भैया अपने को अगर घर खरीदना है तो गवर्नमेंट की सब्सिडी की स्कीम का भी फ़ायदा उठाएं और एक कम बजट में आफ्टर पैंडेमिक, जो मैं थोड़ा सा इसके ऊपर और हाईलाइट करना चाहूँगा कि पैंडेमिक के बाद में लोगों को घर की इंपॉर्टेंस मालूम पड़ी है जी, वैल्यू ऑफ होम क्या होती है। आज एक सिंगल घर के भी आदमी को मतलब उसको एक बचना है अपने आप को इस बीमारी से, तो वो चाहता है कि मैं प्रॉपर एक अपना खुद को आइसोलेट कर सकूँ। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो हरियाली के साथ मैं यही कहूँगा कि लोगों ने पूरा ही इस तरीके से अच्छे घरों का ज़रूर अपने बच्चों का भविष्य को देखते हुए आज आश्रय होम्स की तरफ बढ़ना चाहिए। सर, आपने अपना वक्त दिया, आपने हमसे बात करी। आज SDPL आश्रय का हमने पहला शो किया 1 बेडरूम हॉल किचन का। आपको ये वादा करना होगा कि आप अपने अगले प्रोजेक्ट में 2 बेडरूम हॉल किचन हमें दिखाएंगे, SDPL द्वारा जो बनाया गया है, और हम उसके बारे में भी लोगों को हम थोड़ा सा एडुकेट करेंगे कि सपनों का घर जो होता है वो जल्दी से साकार आप कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास सिर्फ 8 महीने बचे हैं, है ना? आपने अपना वक्त दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। आज SDPL के आश्रय में मैं हूँ, और ये आश्रय में जो चीज़ मुझे सबसे ज़्यादा प्रेरित कर रही है वो है ये, मैं फिर से वो वो अपार्टमेंट की दीवारों पर बनी हुई ये पूरी की पूरी कलाकृति। अब आप अगर इसे देखें तो ये कितनी खूबसूरत है ना? ये कलाकृति कितनी अच्छी है, और ये कलाकृति शायद यही समझाती है हम सबको कि हमारा जो घर है वो सिर्फ पत्थर, ईंट और सरिया और लोहा और सीमेंट से नहीं बनता। हमारा घर भावनाओं से बनता है, और हम भावनाएं रखते हैं घर बनाने की, घर खरीदने की, घर अपने सपनों का घर बनाने की। अब ज़िंदगी में कई बार इतने उतार चढ़ाव आते हैं कि व्यक्ति भूल जाता है। अगर आप देखें तो व्यक्ति भूल जाता है, उस कश्मकश में लग जाता है कि मुझे पहले अपनी दिनचर्या को पहले संवारना है। बिल्कुल संवारें, आप अपने दिनचर्या को संभालें, लेकिन उसके साथ साथ आप कुछ पैसे साइड बाय साइड जमा करते रहें। एक छोटी सी जमा पूंजी एक वक्त पर आपको जब अपने सपनों का घर दिलाती है, और स्पेशली जब वो SDPL जैसी कंपनी जो विश्वास पे खड़ी है, आज इतने वर्षों से लोगों को खुद का घर दिला रही है, लोगों के घर के सपने को पूरा कर रही है, तो जब इस किस्म की चीज़ें होती हैं तब मुझे ऐसा लगता है कि आपका होना, आपके अस्तित्व का होना, आपके परिवार की खुशियों का होना आपको रियलाइज़ हो जाता है। घर का सपना पूरा करें SDPL के साथ। कल शाम को 5 बजे फिर होगी मुलाकात इन राज की बात। तब तक आप अपना ध्यान रखें, सुरक्षित रहें, स्वच्छ रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें, व्यस्त रहें, परिवार के साथ एक खूबसूरत लम्हा बिताएं, और इस परिवार की आंखों में जो सपना है घर का, उसे भी समझें। जय हिंद।